हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद अध्याय 2, जो क्लास 10 का मैथ का है। बहुपद चैप्टर बहुपद। देखिए बहुपद किसे कहते हैं पहले समझिएगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात बढ़ते या घटते क्रम से सजे हों उसे बहुपद कहते हैं। जब जो चर होता है, चर किसे कहते हैं? जो ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होता है ना, ABCD का जो लेटर होता है उसे हम लोग चर कहते हैं, और गिनती के अक्षर को हम लोग कहते हैं अचर। हो गया। अब देखिए चर है, देखिए वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात बढ़ते या घटते क्रम से सजे हों उसे बहुपद कहते हैं। यानी बढ़ते या घटते, देखिए घात बढ़ते या घटते क्रम से सजा है कि नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? देखिए बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार 2 होते हैं। देखिए पद के आधार पर और घात के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर। देखिए पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के पद के आधार पर 4 प्रकार हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद। यह जब चारों बहुपद लिख लें तो उसके बाद देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी वैसा बहुपद जिसके पदों की संख्या सिर्फ एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि जिसका पद केवल एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 3x या 3x स्क्वायर या 4x स्क्वायर, यह सब एक पदी बहुपद है। देखिए 2x3, 5x के घाते 24, xy, यह सब एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसके पदों की संख्या सिर्फ 2 हो उसे 2 पदी बहुपद कहते हैं, यानी द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2x स्क्वायर -5 या x प्लस वाई या x के पावर y प्लस y के पावर x, यह सब हो जाएगा द्विपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी वैसा बहुपद जिसके पदों की संख्या सिर्फ 3 हो, जिसके पदों की संख्या सिर्फ 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या x प्लस वाई प्लस जेड या 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यह देखिए सब 3 पद का है। कितना है? 3 पद का, यह सब त्रिपदी बहुपद है। शून्य पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसके पदों के रूप में, जिसके पदों के रूप में केवल अंक, यानी अंक का मतलब है अचर, अचर हो उसे हम लोग कहते हैं शून्य पदी बहुपद। देखिए केवल 5 दिया है या 24x के पावर 0 -42x के पावर 0, यह सब शून्य पदी बहुपद है। अब देखिए उसी तरह पद के आधार पर बहुपद पढ़ लिए हम लोग, अब घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे। घात के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे, घात के आधार पर बहुपद। देखिए घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक घातीय बहुपद जिसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघातीय बहुपद, तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। अभी आगे इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, इन तीनों का डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद नियम लिखेंगे। देखिए दोस्तों बहुपद पढ़ लिए हैं, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बहुपद में भी पढ़े थे, पद के आधार पर हम पढ़े थे रैखिक, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखिए है एक घातीय बहुपद जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद में क्या है? रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए जो चर का घात 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी x के पावर 1 रहेगा जी। अब देखिए रैखिक बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो कौन से प्रकार? देखिए एक चर वाला रैखिक बहुपद, 2 चर वाला रैखिक बहुपद, 3 चर वाला रैखिक बहुपद। ये देखिए एक चर वाला रैखिक बहुपद में 2x प्लस 9, 3y प्लस 5, 4z माइनस 6, इसी तरह अनेके हो जाते हैं, होते रहेंगे, अनेक होते रहेंगे। 2 चर वाले रैखिक बहुपद में देखिए x प्लस वाई या y प्लस जेड या तो ab प्लस कुछ भी हो सकता है। उसी तरह 3 चर वाले में ab प्लस जेड या abc या तो abcd प्लस जेड y x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भी, मगर 3 गो चर रहना चाहिए। कितना? 3 चर रहना चाहिए। अब देखिए एक घातीय बहुपद पढ़ ले तो उसी तरह पढ़ेंगे 2 घातीय बहुपद। क्या पढ़ेंगे? 2 घातीय बहुपद।
वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान, जिसके चर का अधिकतम मान 2 हो, यानी कि स्क्वायर हो, क्या कहते हैं स्क्वायर हो, जिसके चर का अधिकतम मान कितना हो 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे जिस तरह लिखे एक चर वाला रैखिक बहुपद लिखे ना, उसी तरह वहां पर लिखेंगे। इसके नीचे हम लिखे नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। एक चर वाला द्विघातीय बहुपद, 2 चर वाला द्विघातीय बहुपद, 3 चर वाला द्विघातीय बहुपद, उसी तरह होगा। एग्जाम्पल में देखिए यह लिख दिए हैं, 2 चर वाला में है, 1 चर वाला का भी उसी तरह होगा। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद, वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम मान 3 हो, कितना हो 3 हो, जिसके चर का अधिकतम मान 3 हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघातीय बहुपद, इसमें भी उसी तरह 3 प्रकार रहेंगे। 1 चर वाला त्रिघातीय बहुपद, 2 चर वाला त्रिघातीय बहुपद, 3 चर वाला त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर भी उसी तरह प्रकार रहेगा, लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 चर वाला त्रिघातीय बहुपद, 2 चर वाला त्रिघातीय बहुपद, 3 चर वाला त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए हम लोग मेन टॉपिक पाते हैं, सबसे जो मेन था कि पद चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। देखिए तो चर किसे कहते हैं, वे सभी मान जो बदल सकते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। यानी वैसा कोई मान जिसका मान निश्चित न हो, जो बदल जाए, हमेशा बदलता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं चर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग 4 यक्ष रख लीजिए, 4 यक्ष जब रख लेंगे तो 4 का मान तो निश्चित है, मगर यक्ष का मान निश्चित नहीं है। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, जितना मन उतना रख सकते हैं, यानी उसका मान बदलता रहेगा। वैसा मान जो बदल सके उसे हम लोग चर कहते हैं। देखिए बदल सके उसे चर कहते हैं। अब देखिए चर कहते हैं, जैसे में ABC डॉट 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 XYZ, यानी ABCD का अक्षर कुछ भी हो सकता है। और देखिए अचर, वे सभी मान जो बदल नहीं सकते हैं, जिनका मान निश्चित होता है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। यानी वैसा मान जिसका मान कभी बदले ना, जो लिखा है वही रहना चाहिए, जिसका निश्चित मान रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे अचर कहेंगे। जैसे में 5 निश्चित है, क्या है 5 निश्चित है, 10 निश्चित है, केवल गिनती का अक्षर होना चाहिए, गिनती का अक्षर। जैसे 10 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ये सब निश्चित है। अब निश्चित है देखिए 4 - 2 बटा में 5, 1 सही 1 बटा में 2, ये इसी तरह कुछ ना कुछ होता रहेगा, वो निश्चित है। अब देखिए पद किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक चर एवं अचर आपस में गुणा के चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसे हम लोग पद कहते हैं। जैसे में 4 यक्ष स्क्वायर, 1 बटा में 2 यक्ष स्क्वायर वाई, 2 बटा में 3 ए, इसी तरह इत्यादि होता रहेगा।